100 कुंडों में 100 पुत्र, यही पुत्र तुम्हारे वंश का समूचे विनाश करवा देगा। 99 पुत्र आपके रहेंगे, बड़ा पुत्र आप इसको नष्ट करवा दीजिए। तो गांधारी जी ने भगवान व्यास देव जी की सेवा की। व्यास देव की ऐसी सेवा की व्यास भगवान बहुत प्रसन्न हुए। कहा तुम्हारी जो कोई मनपसंद वस्तु या जो भी चाहना हो। उन्होंने कहा कि मेरी यही चाह है कि महाबलवान मेरे 100 पुत्र हों। भगवान व्यासदेव जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। धृतराष्ट्र के द्वारा गांधारी ने गर्भ धारण किया, पर 2 वर्ष व्यतीत हो गए, ना गर्भ बढ़ा, बस एक मांस का पिंड जैसा, और ना गर्भ प्रसव हुआ। गांधारी जी को बड़ी चिंता हुई कि भगवान व्यासदेव जी के आशीर्वाद से गर्भ हुआ है। जब गांधारी जी को 1 वर्ष गर्भ धारण किया था, उधर महाराज युधिष्ठिर का प्रादुर्भाव हुआ था। आगे प्रसंग में आएगा। युधिष्ठिर का प्रादुर्भाव गुप्तचरों ने जब बताया तो बहुत कष्ट हुआ गांधारी को, क्यों हमसे तो छोटे हैं, इतना तेजस्वी पुत्र 100 पुत्र होने थे हुआ। तो अपने पेट पर बहुत प्रहार किया। 2 वर्ष गर्भ धारण करने पर भी कोई हलचल नहीं, कोई कुछ नहीं। बड़ा उनको गुस्सा आया, प्रहार किया, मूर्छित हो गए। जब मूर्छा जगी तो देखा एक मांस का पिंड सामने प्रहार से। ये क्या भगवान व्यासदेव जी का आशीर्वाद, कोई आकृति नहीं, कोई ऐसा नहीं कि कोई हाथ पैर नाक, बस मांस का पिंड, और वो भी लोहे के समान कठोर। बड़ा शोक हुआ। 2 वर्षों तक इसको गर्भ में धारण किया, किस काम का। दासियों से कहा फेंक दिया जाए। जो ही दासियों ने उठाया, भगवान व्यासदेव जी आ गए। ये क्या कर रहे हो? तो उनका भगवान इसका क्या करे, तो मांस का पिंड है। व्यास जी ने कहा है मांस का पिंड नहीं है, हमारा आशीर्वाद है, जो हमने तुम्हें आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कहा मुझे बहुत जलन हो रही, सुना है कि पांडु के एक तेजस्वी पुत्र प्रकट हुए युधिष्ठिर जी, मैं ये जलन बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैंने प्रहार किया तो गर्भ से मांस का पिंड निकला, और आपने 100 पुत्र होने का वरदान दिया था। भगवान व्यासदेव जी ने कहा विश्वास करो राजकुमारी, मैं कभी हास परिहास में भी मिथ्या नहीं बोलता, फिर आशीर्वाद या वरदान देने पर मिथ्या हो जाए, ऐसी कैसी बात हो सकती है? ये मेरे ही विधान से हुआ है। लाओ अत्यंत शीतल जल लाओ। शीतल जल लाया गया, और उस मांस के पिंड पर जो ही भगवान व्यासदेव जी ने शीतल जल डाला तो उसके 101 हिस्से हो गए। 100 और 101 हिस्से हो गए। गांधारी को बड़ा आश्चर्य, बिना कुछ छेदन भेदन किए, और वो जैसे एक अंगुष्ठ प्रमाण ऐसे आकृति उसमें बालकों की सी झलकने लगी। भगवान व्यासदेव जी ने कहा 101 कुंड बनाए जाए, शुद्ध गाय का घी उसमें भरा जाए कुंडों में, और दिव्य औषधियां भगवान व्यासदेव जी ने डाली, और इन 101 हिस्से को हर कुंड में रख दिया जाए, ऊपर से बिल्कुल बंद कर दिया जाए, बीच में खोला ना जाए। 2 वर्ष तक प्रतीक्षा करना, इसके बाद इसमें महाबली पुत्र प्रकट हो जाएंगे। 2 वर्ष बीतने का जो क्रम बताया था, उसी क्रम से पहला जेव ही कुंड का ढक्कन खोला गया तो दुर्योधन का प्रादुर्भाव हुआ। बड़ा दुर्धर्ष वीर, धृतराष्ट्र का यह पुत्र जन्म लेते ही ऐसी विचित्र भयावनी आवाज से रोया कि जितने गीद गीदड़ गधे कौवे सब चिल्लाने लगे। हाहाकार मच गया हस्तिनापुर में। समस्त गुरुजनों को बुलाया गया, श्रेष्ठ श्रेष्ठ। धृतराष्ट्र जी ने कहा कि ये तो बड़ा भयावह विषय है कि पुत्र होके ऐसा रोया जिससे कौवा गीद गधा ये सब अनिष्ट करने वाले जीव गूंज पड़े। जैसे कोई मंगल जन्म होता है तो दुंदुभियां बजती हैं, देवता पुष्प वर्षा कर, इसमें गधा रोए गीद गौए, क्योंकि ये भगवत विरोधी का अवतार है। ये मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, क्या ये राजा बनने लायक है? विदुर जी, भीष्म जी, बड़े बड़े महात्मा, उनके बीच में धृतराष्ट्र जी ने कहा। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने विचार किया, फिर परम धर्मात्मा विदुर जी बोले
नरश्रेष्ठ, आपके पुत्र के जन्म होने में जो अपशकुन हुए हैं, इनका विचार कर मैं कहता हूं यही पुत्र तुम्हारे वंश का समूचे विनाश करवा देगा। मेरी सलाह है इसको तुरंत मार दिया जाए या इसको तुरंत फेंकवा दिया जाए, बिल्कुल ना रखा जाए। इसकी रक्षा की गई तो कोई रक्षा लायक नहीं रहेगा आपके कुल में, इसको हटा दिया जाए। 99 पुत्र आपके रहेंगे, बड़ा पुत्र आप इसको नष्ट करवा दीजिए। यदि शांति चाहते हो तो एक पुत्र का त्याग कर दो। हम नीति को जानते हैं, अगर एक पुत्र के द्वारा पूरे कुल का नाश हो रहा हो तो उस पुत्र को त्याग देना चाहिए। नीति कहती है समूचे कुल का नाश ठीक नहीं है। धृतराष्ट्र ने कहा यह सलाह हमारे को अच्छी नहीं लगी, पहला ही पुत्र तुम कह रहे हो त्याग दो। नहीं नहीं, मैं अपने इस बड़े पुत्र का त्याग कदापि नहीं कर सकता। धीरे धीरे कुंड खोले गए। दुशासन आदि 100 कुंडों में 100 पुत्र, और जो आखिरी कुंड उसमें एक कन्या दुश्शला नाम की प्रकट हुई। तो 101 भाग में 100 पुत्र और एक कन्या प्रकट हुई। महाराज धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न हुए कि अब हमारे 100 पुत्र एक कन्या